भारतीय पुराणों में भगवान शिव से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा है गंगा अवतरण की। यह केवल एक नदी के धरती पर आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि किस प्रकार महादेव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए स्वयं के भीतर विराटता को समेट लिया। गंगा आज भी भारत की आस्था का केंद्र है और इसका पृथ्वी पर अवतरण शिव जी की कृपा और उनके अद्भुत संयम के कारण संभव हो पाया। इस कथा की शुरुआत होती है राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन उनका यज्ञ अश्व घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और वह कपिल मुनि के आश्रम में बांधा गया। सगर के पुत्र जब उसे खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने क्रोधित होकर कपिल मुनि का अपमान कर दिया। मुनि के श्राप से वे सभी भस्म हो गए और उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी। सगर वंश को मोक्ष दिलाने का उपाय यह था कि देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए, ताकि उनका पवित्र जल उन भस्म हुई आत्माओं को छू सके। कई पीढ़ियों तक यह प्रयास होता रहा, लेकिन सफल न हो सका। अंततः भगीरथ ने कठिन तप किया। वर्षों तक उन्होंने हिमालय में कठोर साधना की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र होगा कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। अब भगीरथ को एक और तप करना पड़ा। इस बार उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी, जो करुणा के सागर हैं, भक्ति से कभी विमुख नहीं होते। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, वत्स, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित करूंगा, ताकि पृथ्वी को कोई क्षति न हो। गंगा, जो अपनी दिव्यता पर गर्वित थी, वेग के साथ शिव जी की ओर आई, लेकिन जैसे ही उसने शिव की जटाओं को छुआ, शिव जी ने अपने जटा जाल में उसे उलझा लिया। गंगा वहां पर ही स्थिर हो गई, बहने के स्थान पर शिव की जटाओं में बंधा कर रह गई। यह शिव का संकेत था कि अहंकार चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, जब तक वह विनम्रता नहीं अपनाता, तब तक प्रवाह नहीं बनता। भगीरथ ने पुनः तप किया और तब शिव जी ने अपनी एक जटा खोल दी, जिससे गंगा की एक धारा धीरे धीरे धरती की ओर उतरी। ये दृश्य इतना चमत्कारी था कि देवता, अर्षि और पृथ्वीवासी सभी आश्चर्यचकित रह गए। हिमालय से निकलती वह निर्मल धारा, जो आज भी भागीरथी नाम से जानी जाती है, धीरे धीरे सगर पुत्रों के भस्मावशेष तक पहुंची और उन्हें मोक्ष मिला। यहाँ केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये गहराई से शिव के संयम, दया और ब्रह्मांड को संतुलित करने की शक्ति को दर्शाती है। शिव जी ने न केवल गंगा के उग्र वेग को नियंत्रित किया, बल्कि उन्हें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। यही कारण है कि आज भी गंगा को शिव जटा से निकली दिव्य धारा कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि शिव ने गंगा को केवल धरती पर प्रवाहित नहीं किया, बल्कि उनके जल को पवित्रता, मोक्ष और जीवन का प्रतीक भी बना दिया। गंगा जल केवल एक जलधारा नहीं है, वह शिव की जटाओं से निकला ऐसा अमृत है जो हर जीव को स्पर्श कर शुद्ध कर देता है। आज भी हर शिव मंदिर में आप शिवलिंग पर जल चढ़ते देखेंगे और वह जल गंगा का प्रतीक होता है। भक्त यह मानते हैं कि जैसे शिव ने गंगा को अपने भीतर समेटा, वैसे ही वे भक्तों की समस्याओं, पापों और कष्टों को भी अपने भीतर समा लेते हैं। गंगा के रूप में शिव की यह लीला हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार और वेग को किसी ज्ञानी और शांत चित्त में समर्पित करते हैं, तभी हम सच्चे प्रवाह को प्राप्त करते हैं। शिव जी और गंगा की यह रहस्यमयी कथा न केवल धार्मिक रूप से महान है, बल्कि यह आज के युग में भी हमें यह सिखाती है कि विनम्रता, संयम और परोपकार ही सच्चे दिव्य गुण हैं। शिव जी की जटाओं से गंगा का अवतरण मानवता को यह संदेश देता है, शक्ति को नियंत्रण में रखना ही सच्चा तप है।